नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अंशु। गोदश्करी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, भोपाल के वीआईपी रोड के लिए 300 करोड़ रुपए मैंने 1991 में आवंटित किए थे। जब मैं केंद्र में पर्यावरण मंत्री था, उसी समय बड़े तालाब की सफाई शुरू हुई। जब मैं शहरी विकास मंत्री था और बाबूलाल गौर राज्य के शहरी विकास मंत्री थे, तो मैंने उनसे कहा था हमारे मध्य प्रदेश में भी मेट्रो ट्रेन होनी चाहिए। बाबूलाल गौर ने मुझसे कहा, हमारे पास तो मेट्रो की रिपोर्ट बनाने के लिए भी पैसे नहीं। तब इस परियोजना को मैंने शुरू कराया। जब मैं मुख्यमंत्री बना, तब मेट्रो का काम शुरू हुआ। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देता हूं। मैं इस मंच से बता रहा हूं, मैंने 15 महीने की सरकार ने क्या क्या काम किया। आप भी इस मंच पर आकर बताएं, 18 साल में आपने भोपाल के लिए, प्रदेश के लिए क्या किया। आज के नौजवान में एक तरफ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। ये रोजगार के मौके कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं बनेंगे। ये रोजगार के मौके तभी बनेंगे जब आर्थिक गतिविधि बने। जब आर्थिक गतिविधि हुए, हमारे किराने की दुकान जो गांव में है, वो किराने की दुकान चलती है जब आर्थिक गतिविधि बनती है, जब किसान के पास कुछ पैसा होता है। ये आज नौजवानों का भविष्य, जो सबसे बड़ी चुनौती है, के भविष्य का फैसला करेगा, हमारी संस्कृति का फैसला करेगा। आज कैसा भोपाल हम चाहते हैं, कैसा भोपाल हम चाहते हैं, ये विजन की बात कर रहे थे। 10 साल बाद का भोपाल कैसे होगा, मैंने इसकी योजना शुरू करी थी कि 10 साल बाद का भोपाल, इतना बोझ भोपाल पर पड़ेगा। आबादी का बोझ होता है। इसका 10 साल का हमारा विजन क्या है। शिवराज सिंह जी तो टेलीविजन समझते हैं, विजन नहीं समझते, केवल टेलीविजन समझते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये फैसला हमारे नौजवानों के भविष्य का, हमारे देश की संस्कृति का है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज को, हर धर्म को, हर जाति को जोड़ के रखते हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में जहां इतने धर्म हो। नौजवानों, कभी आपने सोचा ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतने धर्म हुए, इतनी जातियां हुए, इतनी भाषाएं हुए, इतने रस्म हुए, इतने त्योहार हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ये अपना देश है, और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये अपनी संस्कृति है। अपनी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। आज यहाँ से हम दक्षिण जाते हैं, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये आज हमारा देश है। तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस चुनाव में संस्कृति का फैसला करना है। क्या हम मोदी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, या हम अपने संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये आज बड़े फैसले हैं। ये मत सोचिएगा ये एक पार्षद का चुनाव है, ये मत सोचिएगा एक मेयर का चुनाव है। ये तो नौजवानों, मुझे वो जवानी याद आती है। 91 में मैं देश का पर्यावरण मंत्री था। ये सड़क नहीं थी, जो लेक की सड़क, जो वीआईपी रोड कहते हैं। मैं आता था घूम फिर के, सूरज पुजारी के घर के सामने इसकी सड़क थी, वीआईपी गेस्ट हाउस के सामने की सड़क थी। मैंने कहा कि ये सड़क हम बनाएंगे। मैंने मंत्रालय में कहा कि ये गंदी तालाब जो है, इसे साफ करेंगे। उस समय मैंने 300 करोड़ रुपए दिए। उस समय 300 करोड़ रुपए दिए, और वो इन्वेस्टमेंट बना, और ये सड़क बनी। भोपाल लेक की तालाब की सफाई शुरू हुई। इसलिए मुझे अपना पुराना समय याद आता है। मुझे वो समय याद आता है जब मैं शहरी विकास मंत्री था। बाबूलाल गौर जी जो यहाँ शहरी विकास मंत्री थे, शिवराज सिंह भी मुख्यमंत्री थे, आए थे। मैंने उन्हें कहा कि कितनी शर्म की बात है
कि अपने प्रदेश में मेट्रो नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का पैसा नहीं है। मैंने कहा आप मुझे प्रस्ताव भेजिए, मैं पैसा देता हूं। और भोपाल की मेट्रो की वो शुरुआत थी, इंदौर की मेट्रो की वो शुरुआत थी। ये इतिहास है। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी खंडन कर दीजिए इसका। खंडन, ये तो रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं। हमारा युवक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ करता था। नौजवानों, आपने वो समय नहीं देखा। मैं पर्यावरण मंत्री उसके बाद बना और मैंने कहा कि भोपाल को हरा भरा बनाए। हमने यहाँ आके खुद ये जो आप 25 साल 30 साल पुराने पेड़ देखते हो, हमने अपने हाथों से लगाए थे। वो भोपाल था। ये उस वक्त तो शिवराज सिंह जी निक्कर में हुआ करते थे, निक्कर में। तो आज 18 साल का जवाब शिवराज सिंह जी दे, ये पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया। शिवराज जी खड़े हो जाइए आकर इस मंच पर, मैं बताऊंगा 15 महीने में क्या किया। आप 18 साल का जवाब दे दो। ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी जिस स्कूल में गए हो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और मोदी जी को मैं कहता हूं, मोदी जी अगर आप स्कूल गए हुए हो तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया था। ये झूठ की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, नौटंकी की राजनीति, शिवराज सिंह जी के नौटंकी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी तो हाल में ही मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में जीता है ना, पर शिवराज सिंह ने तो वर्ल्ड कप झूठ में जीत दिया था और ओलंपिक झूठ में जीत दिया था। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। 18 साल में कैसे इन्होंने ध्यान मोड़ने का प्रयास किया। जब भी मौका आता है बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, छोटे व्यापारियों की बात नहीं करेंगे। आज हमारा तरस छोटा व्यापारी, जो हमारा छोटा व्यापारी भीड़ की हड्डी है, जो ये कपड़ा लगा लेता है, जो ये छोटी छोटी दुकानें दिख रही हैं, यही आज हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। तो मैं से आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, 4 तारीख के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये बैनर नहीं रहेंगे, ये भाषण नहीं होंगे। जो आप 4 तारीख को बटन दबाएंगे, विभा पटेल और हमारे पार्षदों का तो बटन दबाएंगे, पर सबसे बड़ी चीज आप इन बच्चों के भविष्य का बटन दबाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 6 तारीख को भोपाल का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारी संस्कृति को मजबूती देंगे।